हम शुरुआत करते हैं मोबाइल हार्डवेयर सेटअप से। आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ग्रेट। सो नाउ I'll create new company. So I press here F2. I'll create company mobile shop. Now in business type, here in business type I'll be choosing mobile serial wise. I click here, then I keep secondary as we do generally. Now we have created the company called mobile shop. So I have created the company called mobile shop. अब इसके अंदर हम लोग आइटम्स बनाएंगे। सो पहले आई विल बी क्रिएटिंग वन आइटम इन आइटम मास्टर। सपोज मैंने बोला सैमसंग J7, सेव कर दिया इसको। नाउ लुक एट दैट, आई विल बी परचेजिंग फॉर सैमसंग J7। आई विल प्रेस ऑल्ट P टू परचेज। कैश में परचेज करते हैं, इनवॉइस नंबर डिफाइन करा। J7 पर आए, यहां देखिए सर, बॉटम में मेरे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, दैट इज द टैग, आईडी एंड मोबाइल। मैंने सपोज टैग डाला इसके अंदर 111 4 टाइम 1, यहां पर आईडी डाली 2222, यहां पर 333 मोबाइल डाल दिया। ये मेरे पास तीन फील्ड खुल कर आए हैं। मोबाइल शॉप के अंदर लोग क्या करते हैं, एक तो अपने मोबाइल का सीरियल नंबर डालते हैं, दूसरा IMEI 1 का नंबर डालते हैं या 2 का नंबर डालते हैं। समवन सेज मुझे नहीं डालना वो IMEI का नंबर, मुझे उस पे बजाय यूजिंग IMEI मुझे चार्जर नंबर या बैटरी नंबर डालना है। तो यहां पर हमने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन तीन फील्ड्स को यूज करवा सकते हैं। जो टैग है मेरा, आई विल काउंट इट फॉर यू, ये मेरा 20 कैरेक्टर्स का होगा, 20 वर्ड्स का होगा। 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मेरा 20 का है मैक्सिमम। इस पर आया, ये मेरा 16 का होगा। 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लास्ट का मोबाइल ये मेरा 15 का होगा। 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए सर, यहां पर मेरे पास मैंने सैमसंग के टैग, आईडी और मोबाइल, ये तीन चीज डाल दी हैं। नाउ आप लोगों ने काफी लास्ट सेशन भी अटेंड किया होगा, गवर्नमेंट वाला भी किया होगा। सो आई सेड ऑन दैट कि मुझे अपना जो सेटअप बनाना है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू माई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो यहां पर अभी ना ये टैग, आईडी और मोबाइल नहीं समझ में आ रहा मेरे को। सो इसको मैं कहां से रीनेम करूंगा? एस्केप करते हैं यहां से हम लोग। सेव नहीं कर रहा हूं इसको मैं। यहां पर हम Ctrl+J+U+I प्रेस करते हैं और मेरे पास ई ऑप्शन होता है टैग का। कंट्रोल रूम के अंदर मेरे पास ई ऑप्शन आ रहा है टैग का। यहां पर टैग पर आते हैं हम लोग और बिना कुछ टाइप करे एक्सेप्ट करा देते हैं। ये देखो सर, पहला आ रहा है टैग, मैंने कहा मुझे सीरियल नंबर चाहिए, मैंने सीरियल नंबर डाल दिया। या नीचे आया आईडी की जगह मुझे IMEI 1 चाहिए, 1 कर दिया। IMEI 2 चाहिए, 2 कर दिया। एस्केप करा, बाहर आ गया। एक बार स्ट्रक्चर चला देते हैं।
Okay, now I again use that. I go to Alt P. अब देखिए सर, बॉटम में मेरे पास सीरियल नंबर IMEI 1, IMEI 2 आ गया है। तो यहां पर मैं दो चाहूं तो IMEI नंबर या सीरियल नंबर डाल सकता हूं। इसकी लिमिटेशन है, इसको मैं 4, 5, 6 नहीं करूंगा। ये हमारे पास 3 की ही फील्ड है। अगर बाकी और डलवाने हैं तो हमारे पास जो सेल्फ डिफाइंड फील्ड वगैरह है उनमें हम लोग यूज करवा सकते हैं, बट रिपोर्टिंग इसी के बिहाफ पर होगी मेरी। अभी मैं एक मोबाइल परचेज करता हूं दोबारा से। मैंने बोला इसके अंदर 11, इसको आप डलवा दें बेशक 2233। मैंने बोला मैं 3 क्वांटिटी परचेज करता हूं इसकी। 3 क्वांटिटी परचेज करने पर तीनों मोबाइल्स का सीरियल नंबर, IMEI नंबर वुड बी डिफरेंट, तीनों का अलग अलग होगा। तो यहां पर मैंने बोला 17,000 परचेज प्राइस बोल दिया इसका मैंने। और यहां पर देखिए सर, दोबारा मेरा कर्सर नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है? इट इज आस्किंग मी कि अब आप सेकंड वाला नंबर डालो, जो आपका सेकंड सीरियल नंबर है। मैंने बोला इसके अंदर 100, 200, 300। फिर ये थर्ड पूछता है मुझसे। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लुक एट दैट, मेरे पास सभी मोबाइल्स जो मैंने परचेज किए हैं उन सब के अलग अलग सीरियल नंबर्स, अलग अलग IMEI नंबर्स आ चुके हैं मेरे पास। नाउ आई विल सेव इट। ये मेरे पास विंडो खुल रही है, बैच जो खुलती थी हमारी पहले, तीनों के लिए अलग अलग। लुक एट दैट, ये मेरे 3 की अलग अलग परचेज चढ़ गई है। एंड एट द बॉटम यू कैन फाइंड, जहां भी मैं सेलेक्ट करूंगा जिसको भी, उसी का मेरे पास नीचे सीरियल नंबर, IMEI नंबर और IMEI 2 नंबर आ चुका है। तो मैं अपनी मर्जी से इजीली परचेज चढ़ा सकता हूं ना। मैं इसको सेव कर देता हूं एक बार। नाउ आई विल सेल दैट, मैं इसको बेचता हूं। बेचने के लिए आई विल बी डूइंग द कैश बिलिंग। देखिए सर, जो 3 हमने सीरियल नंबर्स के परचेज करे थे वो तीनों सीरियल नंबर मेरे पास आ चुके हैं यहां पर। मैंने बोला 100 वाला करना है, 100 वाला कर सकता हूं। अब यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको। लुक एट दैट, अभी कस्टमर क्या बोलेंगे हमसे? वो बोलेंगे सर अगर मैं 5 मोबाइल बेच रहा हूं तो पहले मोबाइल पे एंटर मारूंगा मैं, फिर दूसरे मोबाइल पे एंटर मारूंगा मैं आकर, तो सर मेरे लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो मुझे ऐसा ऑप्शन दो आप कि मैं वहीं पर जो मेरी बैच विंडो आ रही है, आई विल शो दैट, जो मेरी बैच विंडो आ रही है यहीं पर सेलेक्ट कर लूं कि मुझे कौन कौन से मोबाइल फोन बेचने हैं। इट इज जेन्युइन लॉजिकल। सो आई विल शो दैट वो कैसे करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल रूम में जाएंगे और सर्च करेंगे 1 बाय 1। यहां मेरे पास सर ऑप्शन आ रहा है कि ये वाला आई से ऑल, इन ऑल 1 बाय 1 बैच सिलेक्शन ऑन इश्यू। पहले यहां ओ था 1 बाय 1, मैंने करा ऑल, एंटर हिट करा, एस्केप करा, यस करा। अब यहां पर दोबारा से आए हम लोग बिलिंग करने के लिए, एंटर मारा। लुक एट दैट सर, मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। मैंने कहा मुझे ये वाला बेचना है, मुझे ये वाला बेचना है, एंटर मारा। लो सर, दोनों की बिलिंग एक बारी में हो गई मेरी। आप 5 सेलेक्ट करो, 10 सेलेक्ट करो, अप टू यू। दोनों की बिलिंग हो गई है। यहां पर पहले का जो मैंने दूसरा सेलेक्ट किया है उसका अलग सीरियल नंबर IMEI आ रहा है और इसका अलग आ रहा है। सो इस तरीके से आप लोग अलग अलग आइटम्स की बिलिंग कर सकते हो एक साथ।
बार बार आपको एंटर एस्केप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। इस तरीके से हम लोग सारी बिलिंग कर देते हैं जितने भी मेरे पास आइटम आ रहे हैं उन सब की। नाउ वन मोर थिंग, अभी मैंने एक और आइटम बनाया, एलईडी, या बोला मैंने सोनी एलईडी। सेव कर दिया इसको हमने। नाउ अगेन परचेज चढ़ाया हमने इसके अंदर। अब मेरा कस्टमर बोलता है सर मैंने एक साथ मान लो 20 आइटम परचेज करे हैं सोनी एलईडी के, और उनका सीक्वेंशियल नंबर सेम है, मतलब 1 2, मैंने बोला सपोज 1001 या 2, जो भी बोलना है मैंने बोल दिया। मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में सीरियल नंबर ही चलते हैं, IMI 1 2 वगैरह नहीं चलते, इनको भी ऑफ करना भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो यहां पर मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली अपने आप नेक्स्ट सीरियल नंबर ले लें मेरा। मुझे हर एक का सीरियल नंबर नहीं डालना है इसमें। अगेन आई रिपीट, कोई रैंडम एक्सेस का ऑप्शन नहीं है इसमें। मैं क्या चाह रहा हूं, इसमें मैं चाह रहा हूं कि जितने भी मेरे आइटम्स आएंगे उनका सीक्वेंशियल सीरियल नंबर होगा और उस सीरियल नंबर को मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक करे। अभी मैं आपको दिखाता हूं विदाउट यूजिंग द ऑप्शन। मैं यहां पर आया, एंटर प्रेस करा, मैंने यहां पर 5 डाला। देखो सर, 5 डालने के बाद मैंने बोला इसकी खरीद है सपोज 25,000 रुपीज, एंटर हिट करा। लो सर, दोबारा आ गया मेरा ब्लैंक के अंदर। अब यहां पर दोबारा ब्लैंक का मतलब है मैं दोबारा से 1002 डालूंगा, 1003 डालूंगा। सो ये मेरे लिए लेंथी टास्क हो जाएगा। सो आई वांट कि मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सीक्वेंशियल सीरियल नंबर ले ले, मैं सिर्फ एंटर मारूं और मेरा सारा काम हो जाए। सो ऑफ कोर्स वी हैव दैट ऑप्शन, आई शो दैट। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं, कंट्रोल रूम में चलते हैं, टाइप करते हैं 1 by 1। यहां मेरे पास ऑप्शन है, म्यूट भी कर देना इसको। यहां पर मैंने बोला परचेज के टाइम पर ये आ रहा है परचेज आईडी टैग नंबर ऑटो 1 by 1। मैंने कहा नहीं सर, यहां पर ऑटो हो जाए। आई विल सेलेक्ट इट ए एस्केप। नाउ लुक एट दैट सर, मैं परचेज करता हूं। यहां पर परचेज करने के बाद मैंने एलईडी परचेज करा, मैंने पहले का डाल दिया सपोज 5000, एंटर। मुझसे पूछता है वो क्वांटिटी, मैंने बोला 5 क्वांटिटी। कितने का आया, मैंने कहा सपोज 25,000 रुपीज का। लो सर, 5001 ऑटोमेटिकली आ गया, 2 ऑटोमेटिकली आ गया, 3 ऑटोमेटिकली आ गया, 4 आ गया, और ये मेरी सारी की सारी परचेज ऑटोमेटिकली चढ़ गई। यहां पर मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, एक बार फिर बता रहा हूं कि मेरे पास अलग अलग सेगमेंट के अंदर वर्किंग और फील्ड्स वुड बी सेम, सिर्फ उसके सिंटेक्स बदल जाते हैं। तो यहां पर मैंने आपको जो दिखाया परचेज के टाइम पर, ये जो नीचे 3 चीज दिखा रहा है मुझे, सर देखो, पहला है मेरे पास सीरियल नंबर, ये मेरा बैच नंबर है, बेशक लिख लो आप लोग, ये मेरा बैच नंबर है जो मैं बैच नंबर डालता हूं। फिर दिखा रहा है IMEI 1, ये मेरा मैन्युफैक्चरर की आईडी है। और तीसरा दिखा रहा है मुझे IMI 2, ये मेरी पैकिंग है। ये 3 अलग अलग फील्ड्स हैं, तीनों फील्ड मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, CTRL-J-U-I में गया मैं। देखो सर, यहां पर नीचे आ जाओ, ये देखो सर, यहां पर मेरे पास दिखा रहा है मुझे मैन्युफैक्चरिंग वाला फील्ड जिसको मैंने IMEI 1 बनाया है। ये दिखा रहा है मेरा पैकिंग का फील्ड जिसको मैंने IMI 2 बनाया है। तो जब आपको इसको बिल पर प्रिंट करना होगा तो बिल पर प्रिंटिंग के टाइम पर रिमेंबर दैट थिंग कि आप कोई
जो मैंने लिखा है वहां पर IMI1 IMI2 उसकी कमांड ना सर्च करें, मैन्युफैक्चर की कमांड लगा दें और पैकिंग की कमांड लगा दें, सारे प्रिंट हो जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। हम लोग वो प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं जिसकी आपको मार्केट में जरूरत होगी। इसके अलावा आपसे कस्टमर चीजें नहीं पूछेगा, तो वही हम आपको फीडिंग कर रहे हैं। वट एवर यू आर लर्निंग एयर, कस्टमर वुड आस्क 90% सेम थिंग। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अभी एक सर का क्वेश्चन आया मेरे पास, एक मैं एक चीज और कर देता हूं उससे पहले। अभी जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एलईडी टीवी वगैरह जो भी है, और मे बी चलिए सर, उसके बाद मैंने जो बोला आपको कि ये कुछ फील्ड मुझे नहीं चाहिए, ये जो बाकी के आ रहे हैं, सर ने बोला मुझे एक आइटम बना देता हूं मैं यहां पर। मैंने बोला LG 55 इंचेस, कंट्रोल W कर दिया, सेव कर दिया। यहां पर आया, यहां पर सर्च करा हम लोगों ने आइटम टेक्स्ट फील्ड। नहीं, एक सेकंड रुकिए, ई के अंदर आया मैं यहां पर। देखो सर, इस ऑप्शन में आकर मैंने नो कर दिया, इसमें नो कर दिया, इसमें नो कर दिया। मैंने बोला मुझे वो नीचे का जो आ रहा है IMI1 2 नहीं चाहिए, मेरा काम हार्डवेयर का है या मेरा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मेरे एलईडी पर सिर्फ एक ही सीरियल नंबर आता है, दैट्स इट। तो मैंने इन तीनों को ऑफ कर दिया। अभी किन्हीं सर ने पूछा था कि सर मेरे को अगर 100 है तो 100 इंटू 3 300 एंटर मारने पड़ेंगे, अब सिर्फ 100 ही मारने पड़ेंगे। वैसे 100 की जनरली परचेज चढ़ती नहीं है, बट अगर चढ़ती है तो वी कैन डू दैट। ये सर परचेज में आया मैं यहाँ पर। उसके बाद इनको बोला मैंने, अब यहां पर आया मेरे पास सैमसंग के, मैंने बोला इसका सीरियल नंबर है मान लो 1 2 3 4, एंटर मारा। मैंने बोला 5 आइटम है, एंटर मारा। मैंने बोला इसका रेट बोला 35,000 रुपीज परचेजिंग। लो सर, अब एक ही एंटर मारना पड़ रहा है मुझे, सारे मेरे सीरियल नंबर चढ़ गए हैं इसके अंदर, जिस जिस सीरियल नंबर से मैंने परचेज करी है। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूं। चलिए सर, अब मैं इसको बेचता हूं। मैंने यहां पर सेलिंग करी, 55 इंची ये वाला चाहिए, ये वाला, ये दो तीन बेच दिया हमने एट द रेट ऑफ 40,000। नेक्स्ट क्वारी आपको जो आने वाली है मार्केट के अंदर वो ये आने वाली है। अब जब इसको मैं सेव कर दूंगा और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। लुक एट दैट। यहां पर मैं थोड़ा सा फॉर्मेट एक बार चेंज कर देता हूं। ये मेरा लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट डाल देता हूं मैं यहां पर एक बार। दोबारा से उस बिल पर आता हूं मैं। देखो सर, अब मेरा कस्टमर मुझसे बोलने वाला है कि यार मैं एक आइटम को बेच रहा हूं, इसको ये आइटम 3 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, ये आइटम एक ही बार प्रिंट होना चाहिए, दूसरा आइटम प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या सेटिंग करनी है वो दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। पेज सेटिंग के अंदर आकर यहां पर मेरे को ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सेम आइटम एटसेट्रा। तो मुझे यहां करना आइटम, एस्केप करा, ऑल्ट M करा। लो सर, ये आइटम मेरे पास एक ही बारी में प्रिंट हो गया 3 क्वांटिटी के अंदर, और जो मेरे अलग अलग सीरियल नंबर आ रहे थे वो मुझे उससे नीचे मांगे थे तो वो नीचे आ गए हैं। आमतौर पर बिलिंग का फॉर्मेट आपसे कस्टमर ऐसा मांगेगा कि मुझे सर ऐसा करो एक आइटम एक बार ही प्रिंट हो और उसका नीचे यहां पर प्रिंट होना चाहिए। अगर आगे प्रिंट करना है तो आप लोगों को पता है बिल फॉर्मेटिंग आपने करी रखी है, वहां से कर सकते हो। यहां पर एक और क्वेरी कस्टमर की आएगी कि सर
ये मेरा यहाँ क्वांटिटी के नीचे आ रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट के नीचे आना चाहिए। एक बार पहला दिखा रहा हूं मैंने क्या किया था। मास्टर के अंदर, पेज सेटअप के अंदर, सेल फॉर्मेट के अंदर हम गए थे। यहां पर मैंने फॉर्मेट के अंदर गया था और पेज सेटिंग के अंदर मैंने सिंगल आइटम सर्च किया था। फर्स्ट ऑप्शन आ गया, यहां पर मैंने आकर आइटम कर दिया था। एक चीज। अब दूसरी चीज करने जा रहा हूं मैं, जिसके अंदर आई विल शो यू कि कस्टमर बोलता है सर वो आपके जो है ना सारे आइटम के जो IMEI आपके सीरियल नंबर वो सब गलत प्रिंट हो रहे हैं, मुझे उनको ठीक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल ये सब सर यहाँ प्रिंट हो रहे हैं, मुझे यहां से चलाना है। तो उसके लिए क्या करना है मुझे? उसके लिए आई गो टू मास्टर, सेटअप, सेल फॉर्मेट, पेज सेटिंग और हेयर आई सर्च रिमार्क /COMP। यहां देखो सर इसमें खाली 21 आ रहा है, मैंने इसको बोल दिया 125। एस्केप, ऑल टाइम, लो सर, जैसा कस्टमर चाह रहा है बिल्कुल परफेक्ट वैसा आ गया मेरे सामने। चलिए सर आगे बढ़ता हूं मैं इसके बाद। अब एक क्वेरी आ रही थी बहुत इंपॉर्टेंट कि सर मेरे पास मुझे वारंटी ट्रेस करनी है। लो सर वारंटी ट्रेस कर देते हैं। यहां पर आते हैं हम लोग इन्वेंट्री रिपोर्ट्स के अंदर, यहां पर आता है IMEI सेल। एंटर मारा, पूछता है किस डेट की। सर आपको क्या चाहिए, सेल चाहिए, सेल रिटर्न चाहिए? मैंने कहा सिर्फ सेल चाहिए। एंटर मारा। सर कौन सी सेल चाहते हो आप, कैश की हुई, क्रेडिट की हुई, एटसेट्रा? सर आप कौन सी कंपनी की चाहते हो? सर आप कौन कौन सी आइटम की चाहते हो? मैंने कहा सर इस आइटम की चाहिए। कहता है सर कौन कौन से आप IMEI नंबर की चाहते हो? व्यू। लो सर मेरे पास ये सारी IMEI वाइज नंबर सेल आ गई है, डेट भी आ गया है, वाउचर का बिल का नंबर भी आ गया है, पार्टी का नेम भी आ गया है, प्रोडक्ट का नेम भी आ गया है, उसका प्राइस भी आ गया है। अब कस्टमर बोलेगा सर ये तो सारा दिखा रहा है। सर लेट मी फिनिश प्लीज। ये तो सर सारा दिखा रहा है, मुझे तो सिर्फ एक सर्टेन IMEI का चाहिए। मुझे सिर्फ 1 2 3 4 सीरियल नंबर बोल लो इसको, या फिर IMEI बोल लो आप इसको। तो मैंने बोला सर ठीक है वो दिखा देते हैं। उसके लिए डेली रिपोर्ट में जाना है अगेन, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाना है अगेन, और आई हैव टू गो टू IMEI सर्च। यहां पर लो सर डाल दो अपना कौन सा IMEI नंबर चाहिए। लो सर ये मेरा इस आइटम का इनवॉइस है, इस नंबर की IMEI है, ये है और बिल डेट। सर यहां से मैं ट्रेस कर पाता हूं कि मेरा इनवॉइस कब का कटा हुआ है। इससे मैं पूरी ट्रेसेबिलिटी देखता हूँ भाई कब उसने खरीदा था मेरे से आइटम। तो वो आइटम मैं अपने उस पे जो प्रोडक्ट लेकर आया है वारंटी के लिए, उस आइटम पे सीरियल नंबर या उसका IMEI नंबर वट जो भी आप पैटर्न यूज करते हो वो डाल दूंगा। और उसको डालने के बाद मैं आराम से इजीली बिल की डेट फाइंड कर सकता हूं। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है, मैंने परचेज किस टाइम किया है उस टाइम से वारंटी शुरू नहीं होती। जिस टाइम मैं कस्टमर को सेल कर देता हूं उस टाइम से वारंटी शुरू होती है कस्टमर के लिए। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रेस कि मेरा इनवॉइस कब का कटा हुआ है और इसकी वारंटी कब तक है। 29/1 का कटा हुआ है, 18 का, तो 19 तक की इसकी वारंटी है। एक सर ने पूछा था, सो आई होप ही इज क्लियर विद दैट। सर एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, हमारे कई लोग ऐसे होंगे जो सर्विस भी देते होंगे हार्डवेयर के अंदर, तो उसके लिए स्टॉक आउटवर्ड अगर मैं सर्विस दे रहा हूं, मान लो मैंने बोला कि मैं, जैसे अभी सर ने बोला कि मेरे को कुछ सामान मैंने उसको दे दिया ऑल्टरनेट बेस पर, या कई बार मैंने मदरबोर्ड रिपेयर के लिए ले लिया है, तो उसकी एंट्री मैं यहां से करूंगा। अगर मेरे को कुछ सर्विस वगैरह के चार्ज काटने हैं तो यहां पर एक आइटम बना लूंगा मैं F2 करके, और मैंने बोला इंस्टॉलेशन या रिपेयर चार्जेस। सर किसी आइटम का हाँ जो सर। वारंटी है वो। अच्छा, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। सर जैसे सर्विस की कॉल लगाते हैं तो सर वो SSS में आइटम बनेगा ना सर, वो पीसीस सर में थोड़ी सर्विस की जाए। राज जी ऐसा होगा, राज जी बोल रहे हो ना? हाँ सर, यस सर। अगर अगर मेरे को एक साथ करना है तो SSS में करना है, अगर सिर्फ अकेला सर्विस करना है तो GST आउटवर्ड सर्विस से दिखा देना। अच्छा, करेक्ट। नहीं सर, सर्विस में सर गिनती नहीं आएगी ना, पीसीस में नहीं आएगी ना सर्विस तो। सर अभी दिखाया तो था ना मैंने इसलिए यहाँ पर आपको,
अरे सर्विस का मैंने उसको दिया, एक अकाउंट दिया है ना उसको, कोई भी एक सर्विस दी है, एक क्वांटिटी दी है, तो उसमें क्या है, उसको प्रिंट मत कराओ बिल के ऊपर, क्या फर्क पड़ रहा है, हटा दो ये वाला वेरिएबल, प्रिंट नहीं होगा बिल के ऊपर। करेक्ट। चलो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी सेलिंग।